पिछले दिनों मेरे पास एक प्रश्न आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या हम नौकरी करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, या घर की कोई दुकान है उस पे अपने पिताजी या बड़े भाई का हाथ बटाते हुए भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं, या ग्रामीण इलाके में रहते हैं, पिताजी किसान हैं तो उनकी मदद कर सकते हुए तैयारी संभव है। कहने का मतलब सार है इन सारी बातों का कि क्या वही लोग सिविल सेवा परीक्षा में पास होते हैं जो केवल और केवल परीक्षा की तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ के बस उनका एक सूत्रीय फॉर्मूला ही होता है सिविल सेवा की तैयारी। क्या वही लोग पास होते हैं? क्या ऐसे लोग सिविल सेवा परीक्षा पास नहीं कर सकते, उसकी तैयारी नहीं कर सकते, जो कुछ अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों में बंधे हैं, अपने ऑफिशियल काम में बंधे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, और फिर जो समय मिल रहा है तो क्या वो तैयारी करके पास नहीं हो सकते? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल, नौकरी करते हुए, कोई दूसरा काम करते हुए भी आप सिविल सेवा परीक्षा की न केवल तैयारी कर सकते हैं बल्कि अच्छी रैंक के साथ परीक्षा पास भी कर सकते हैं। हमेशा हर जगह केवल समय, ज्यादा समय का ही महत्व नहीं होता। नो डाउट सिलेबस जितना बड़ा है यूपीएससी का, किसी भी और एग्जाम का, तो वो सिलेबस तो आपको कवर करना ही होगा परीक्षा में पास करने के लिए। लेकिन एक आदमी जो रोज 12 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा आदमी केवल 4 घंटे ही पढ़ पा रहा है, इसलिए कि उसे कुछ अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है, तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ने वाला कभी पास ही नहीं होगा, वो कोई सपना नहीं देख पाएगा, वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि जो केवल तैयारी कर रहा वो 2 साल में तैयार हो जाएगा, जो कोई दूसरी जिम्मेदारी निभा रहा है उसको 2 की जगह 3 साल लगेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो क्या हुआ? और ऐसा भी नहीं कि उसको 3 साल लगेगा, हो सकता है वो 2 साल में भी कर ले, थोड़ा कम पढ़ के। तो ये उसकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करे। प्लस अगर पहले से कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें वो एक एप्टीट्यूड है नौकरी वाला, तो हो सकता है कि जो केवल तैयारी कर रहा उससे ज्यादा बेहतर वो रिजल्ट दे दे, क्योंकि ऑलरेडी एक परीक्षा वो पास कर चुका है। अगर नौकरी कर रहा, मान लीजिए आपने एसएससी के थ्रू कोई नौकरी ली है और अब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक परीक्षा आपने पास की है, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी एग्जाम हुए, एग्जाम तो दिया आपने, हजारों लाखों लोग बैठे होंगे, उसको पास किया आपने, तो ऑलरेडी एक एप्टीट्यूड है आपके पास नौकरी वाला। तो हो सकता है कि 12 घंटे पढ़ने वाले की तुलना में 4 घंटा पढ़ के भी ज्यादा अच्छा कर लें आप, क्योंकि आपको परीक्षा का नेचर, परीक्षा के प्रश्न, जो नौकरी लगनी उसका एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आप में पहले से मौजूद हैं। आपको किताबी ज्ञान हो सकता थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त है आपके पास सरकारी कार्य प्रणाली का, सरकार के विभिन्न विभागों का। मैंने तो अपने इस लंबे अनुभव में इस बात को फील किया है। स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैंने हमेशा देखा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो केवल तैयारी कर रहा है और एक जो कहीं नौकरी कर रहा है, तो हमेशा नौकरी वालों ने पब्लिक एड जैसे विषय में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया बजाय केवल और केवल पढ़ाई करने वालों। ये पर्टिकुलर विषय का भी नेचर है कि लोग प्रशासन हम पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी आप प्रशासन में ही किसी भी काम को कर रहे हैं, तो बहुत सारी व्यावहारिक जानकारियां ऐसी आपके पास हैं जो केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती हैं, तो बेहतर करते हैं। आंसर डायनामिक होता है, अप्लाइड होता है, एग्जाम्पल कुछ ऐसे आते हैं जो किताबों में नहीं मिलते। ओवरऑल तैयारी के लिए भी है, जीएस के बहुत सारे सेक्शन हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह, कि जिनके लिए नो डाउट हमें थ्योरी वाले पार्ट की जरूरत है, उसके लिए किताबी ज्ञान चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, लेकिन जो अप्लाइड पार्ट है, जो व्यावहारिक समझ है, वो हम नौकरी करते हुए भी उस 8 घंटे की नौकरी के दौरान भी सीख सकते हैं। दुकान पे बैठ के खेती किसानी करके भी मानसून और बारिश और भौगोलिक स्थितियां, तो किताबी ज्ञान पढ़ के नहीं आएगा। ये खेती करने वाला ज्यादा अच्छे से शायद सीख लेगा। वो बस नजर होनी चाहिए चीजों को देखने की, वो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए हमारे पास कि कैसे हमें अपने समय का बेहतर सदुपयोग करना है, और एक साथ 2 काम कर लें, 4 काम कर लें, एक पंथ कई काज, कि हम दुकान पे भी बैठ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो अर्थव्यवस्था की थ्योरीज भी चल रही हैं कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत काम करता है, या हम किसानी भी कर रहे हैं और मानसून का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्यों ये मानसून आगे पीछे हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन और बहुत सारी बातें तो व्यावहारिक ज्ञान से भी तो सीखी जा सकती हैं।
तो इसलिए बिल्कुल जो लोग किसी और जिम्मेदारी में बंधे हैं, समय थोड़ा कम है, पर डे वो 4-5 घंटे ही निकाल पाते हैं तैयारी के लिए, उन्हें भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ परीक्षा पास भी कर सकते हैं। सिविल सेवा में देखिए, हर साल लगभग जो 1000 रिजल्ट आता है, 200-300 लोग कम से कम ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कई लोगों की तो नौकरी भी लग गई है और फिर भी वो समय निकाल के पढ़ रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी सेवा में सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी पास हो गए, यूपी पीसीएस पास हो गए, अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तो परीक्षाओं का नेचर एक जैसा है तो उन्हें हेल्प मिलती है। इवन एसएससी, वनडे, कोई और एग्जाम के तहत भी पास होके आपने एक नौकरी ली है, आप भी तैयारी कर सकते हैं। पर डे 4-5 घंटे भी निकल रहा है तो ठीक है, 10-12 घंटे की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी मैटर करती है। हो सकता है कि आप 4 घंटे में ही उतनी गुणवत्ता परक पढ़ाई कर लें जो दूसरा व्यक्ति 10 घंटे में मात्रात्मक तो करे लेकिन शायद उतनी गुणवत्ता परक पढ़ाई ना कर पाए। तो निश्चिंत रहें, अगर सपना देख रहे हैं तो लग जाएं। समय मैटर करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो आपके पास और फेल होने में निर्णायक हो जाएगा। गुणवत्ता परक पढ़ाई करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे तो कम समय में भी बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे।